वहीं जीत पर अनुप्रिया पटेल का भी बयान आया है। हमारे साझा प्रयास सफल रहा। उन्होंने कहा पहले से और बेहतर काम करेंगे, जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। अनुप्रिया पटेल का यह बयान आया है। अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का यह बयान, बीजेपी के साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ी है और उसके बाद यह बयान सामने आया है कि पहले से और बेहतर काम करेंगे। साझा प्रयास था अपना दल भाजपा और निषाद पार्टी का, और एक साझी सफलता है और बहुत ही ज़बरदस्त सफलता है। उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए की दूसरी बार वापसी हुई है। एक और अवसर मिला है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और आम मतदाता के कल्याण के लिए कुछ काम करने का, उनकी सेवा करने का, और हम पहले से भी बेहतर काम करेंगे क्योंकि इस दूसरे मैंडेट के साथ हमारे ऊपर अब और भी ज़्यादा अपेक्षाओं का भार है और भी ज़्यादा हमसे उम्मीदें हैं। देखिए, हम निरंतर एनडीए के घटक के रूप में हमारे पार्टी के मूल्यों और सिद्धांतों से जुड़े हुए विषयों पर वोकल रहे हैं। बहुत सारे समस्याओं का समाधान भी हुआ है। यूपी में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी कर ली है और चुनौतियों के बीच बीजेपी ने यूपी की चुनावी वैतरणी को पार किया है, लेकिन कई दिग्गजों की साख भी धूमिल हुई है। ऐसे में जीत के जश्न के साथ वक्त मंथन का भी है। यूपी में पार्टियों की कैंपेनिंग, उनकी रणनीति कितनी काम आई, ये तो नतीजों से साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला है, लेकिन कई दिग्गजों को हार का सामना भी करना पड़ा है। लिहाजा वक्त जीत के जश्न के साथ दिग्गजों की हार के मंथन का भी है। बात आंकड़ों की करें तो यहाँ केशव प्रसाद मौर्य को 98,727 मत मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल 1,05,559 वोट पर काबिज हुई हैं। कुछ ऐसा ही हाल गन्ना मंत्री का है। राणा को थाना भवन से करारी हार मिली है। जीत का हुंकार भरने वाले ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रसाद को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला को समाजवादी पार्टी के जयप्रकाश ने हराया है। इतना ही नहीं, धुरंधरों में शामिल मंत्री सतीश द्विवेदी भी जीत के आंकड़ों में पिछड़े साबित हुए हैं। प्रचंड जीत के बाद अब वक्त दिग्गजों के हार के मंथन का है। हालांकि हार के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने जनता के फैसले को स्वीकार किया है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन प्रत्याशी अपनी शिकस्त से क्या सबक लेता है। टीम न्यूज स्टेट। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में एक कुंडा पर एक बार फिर से राजा भैया का परचम लहराया है। कुंडा में कुंडी लगाने का दावा करने वाले अखिलेश के प्रत्याशी गुलशन यादव को करारी हार मिली है। वह राजा भैया की पार्टी बाबागंज सीट पर भी कामयाबी हासिल की है। कुंडा पर नहीं लगी कुंडी, राजा भैया भारी वोटों से जीते। लगातार 7वीं बार जीते चुनाव। बाबागंज सीट भी जनसत्ता दल को मिली। कुंडा पर नहीं लगेगी कुंडी। जी हां, आपने सही सुना। कुंडा में फिर एक बार राजा भैया का सिक्का चला है। कुंडा विधानसभा सीट से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष राजा भैया ने एसपी के गुलशन यादव को शिकस्त देकर लगातार 7वीं बार जीत दर्ज की है। बड़ी जीत है और कुंडा और बाबागंज दोनों के सम्मानित मतदाता, दोनों विधानसभाओं के समर्थक, दोनों विधानसभा के जनसत्ता दल के समस्त पदाधिकारियों की ये जीत है और उनको हृदय से नमन, आभार। यादव आए थे, वो कुंडा में कुंडी लगाने की बात कहे थे, उस पर क्या कहेंगे? उस पर हमको कुछ नहीं कहना, उस पर जो कहना है वो पूरे प्रदेश की जनता कह चुकी है और प्रतापगढ़ की जनता कह चुकी है, तो अब हमको कुछ नहीं कहना। जो है वो परिणाम आपके सामने है। 2022 के चुनाव में राजा भैया को 76,620 वोट मिले, तो वहीं गुलशन यादव को 49,867 वोट हासिल हुए। यानी राजा भैया ने 26,753 मतों से जीत हासिल की। इस चुनाव में राजा भैया के जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को पहली बार 2 सीटों पर जीत मिली है। वहीं इस बार विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच कुंडा में कुंडी लगाने को लेकर भी खूब चर्चा रही। यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं, उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल